शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ वी कैन अटैच आर डिग्रीज फ्रॉम HEC। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने गूगल में लिख देना है HEC, लिख कर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर डिग्री अटेस्टेशन है, इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और डिग्री अटेस्टेशन के टोटली डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वो आप ज़रूर देखें। आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो eservice.hsc.government.pk में हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिख लेंगे और CNIC नंबर लिखने के बाद आगे हम पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर न्यू हूँ HEC में, हम फर्स्ट टाइम अपना प्रोफाइल बना रहे हो, तो यहाँ पर हम साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और इसमें हम फर्स्ट नेम अपना लिख देंगे। यहाँ पर मैं कोई से भी रैंडमली नेम लिख देती हूँ। यहाँ पर लास्ट नेम लिख देंगे और यहाँ पर अपना नेशनैलिटी लिख देंगे। पाकिस्तान से तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर ले, वरना यहाँ पर आप कोई और सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद CNIC नंबर लिख देंगे। यहाँ पर पासवर्ड लिख देंगे। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। ये पासवर्ड आपने याद रखना है या फिर आप कहीं पर लिख लें, क्योंकि आप दोबारा जब लॉगिन करेंगे HEC में तो आपको CNIC नंबर और पासवर्ड की नीड होगी। यहाँ पर आप अपना सेल नंबर लिख दें, सेल फ़ोन नंबर, यहाँ पर प्राइमरी ईमेल और यहाँ पर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने आपको फ़ौरन ईमेल आ जाएगी। ईमेल आने के बाद आपने यहाँ ईमेल में जो कोड होगा वो आपने ईमेल वाले पोर्शन में लिख देना और आपको SMS के थ्रू जो आपने नंबर लिखा होगा उसमें भी आपके पास SMS आ जाएगा। वहाँ से वो उधर भी कोड होगा तो वो आप यहाँ इधर लिख देंगे और उसके बाद आपने आई एम नॉट रोबोट पर टिक कर देना और उसके बाद आप वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपके पास साइन इन पेज ओपन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। फिर आपके पास ये HEC का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये HEC का डैशबोर्ड है और इसमें आपके पास हर जगह नो रिकॉर्ड फाउंड होगा और यहाँ पर इनकम्प्लीट होंगी सारी चीज़ें, यानी आपका प्रोफाइल पिक्चर ये सारी। अगर आप न्यू हो और आपने यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले हम दो तरीके से अपना अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर और ये पर्सनल डिटेल्स डाल सकते हैं। एक इधर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ पर प्रोफाइल में क्लिक करके हम अपने प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन मैं करूँगी डिग्री अटेस्टेशन के थ्रू, क्योंकि हम डायरेक्टली अपना डिग्री अटेस्टेशन के टाइम ही प्रोफाइल बनाएंगे और उसमें ही हम डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पर डिग्री अटेस्टेशन का ऑप्शन गिवन ना हो तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास नीचे गिवन होगा, तो वो आप सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं डिग्री अटेस्टेशन को क्लिक कर लेती हूँ तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये है डिग्री अटेस्टेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ना और उनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो ये आप लाजमी पढ़ें। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट सारे जो गिवन है ये आप रीड करें लाजमी। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं फॉर अटेस्टेशन ऑफ डिग्रीज़, इसमें आपको जब आप पूरा फिल आउट कर लेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड होगा, तो वो आप उसे डाउनलोड करके फिर आगे प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर जाएंगे। अगर तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और उसके बाद आप उससे अपने साथ, अगर TCS के थ्रू आप डिग्री टेस्ट करवा रहे हैं तो TCS को आपने देना होगा, और अगर आप वहाँ पर अर्जेंट बेसिस में जाकर करवा रहे हैं तो आपने तब भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को साथ लेकर जाना होगा। यहाँ पर आपके पास जो डिग्रीज़ हैं उसके साथ आपने अपने जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी अपने साथ लाजमी देनी होगी विथ फ़ोटो कॉपीज़। यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अगर मास्टर के या बैचलर के करवा रहे हैं तो आपने अपने बैचलर और मास्टर की फ़ोटो कॉपीज़ भी देनी होगी, प्लस ट्रांसक्रिप्ट और उसकी भी फ़ोटो कॉपीज़ आपने साथ देनी होगी। यहाँ पे आपने अपनी CNIC की फ़ोटो कॉपी देनी होगी। और उसके बाद अटेस्टेशन फीस आर मेंशन ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करवा रहे हैं तो उसके 1000 रुपीज़ हैं, और अगर आप अपने फ़ोटो कॉपीज़ भी अटैच करवाएं तो उसके 700। जितने पेजेस हैं उनके डिफरेंट फ़ीस होगी, तो वो सारे एक साथ आपको लिखे होंगे आपके फॉर्म में, तो वो आपने साथ लेकर जाना है, साथ देना है। फ़ोटो कॉपीज़ आपने लाजमी देनी है क्योंकि ये HEC के रिकॉर्ड में रहेंगी।
अगर आप अपना ट्रांसक्रिप्ट भी HEC से टेस्ट करवाना चाहते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट के बैक साइड पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर्स होना लाजमी है। अगर आप वो नहीं करवाएंगे तो मे बी पॉसिबल है कोई इशू हो सकता है आपको। अगर नहीं गिवन है तो आपने फिर करवाना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी से। Please ensure that all information name, father's name, date of birth, registration number, degree title, marks, etc. are same on your all documents including degree, transcript, CNIC, etc. जो भी आप डिटेल की देते हैं यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। डिग्री नेम परफेक्ट होना चाहिए, आपका नेम परफेक्ट होना चाहिए, सर नेम परफेक्ट होना चाहिए, फादर नेम परफेक्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। कि बहुत ही इत्मीनान से एहतियात से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सामने रख के उनसे देख देख के आप अपने ईज़िली इसको फिल कर सकते हैं, कोई भी गलती ना करें। उसके बाद तो TCS के थ्रू भी आप कर सकते हैं। TCS के थ्रू HEC ने ऑथराइज़ किया हुआ है TCS को सिर्फ level of MBBS, LLB, DVM, etc. in 16 years. If you are a professional degree holder, then please upload your professional registration card certificate. जिनकी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं तो वो ये रीड कर लें। उनके फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ विजिट लिंक। अगर आपने इसके अलावा भी कोई डिटेल्स चाहिए हो तो आप इस लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। डिग्री अटेस्टेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से रीड करें और इसको फॉलो करें। और उसके बाद आई कंफर्म डैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबव इंस्ट्रक्शन इन इट्स इंटायरली पर प्रोसेस कर दें। फिर आपके पास ये ओपन हो जाएगा तो आपने फर्दर स्टेप बाय स्टेप इसको फिल आउट करना है। पर्सनल डिटेल सबसे पहले आपने अपनी देनी है। तो पर्सनल डिटेल में अगर आप मिस हैं तो मिस सेलेक्ट कर लें। अगर आप डॉक्टर हैं, मिस्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, जो भी आप हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम दे दें, यहाँ पर मिड नेम दे दें, यहाँ पर लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस आप सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक कर दें और अगर मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक कर दें। जेंडर आपका क्या है, मेल है, फीमेल है या अदर। अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के ही थ्रू आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर नेम, यहाँ पर मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर सिटी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पोस्टल कोड आपने लिख देनी है। फिर यहाँ पर अपना CNIC कंट्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो जब आप अपना पर्सनल डिटेल्स दे देंगे उसके बाद आपने डिटेल्स ऑफ डिग्रीज़ देनी होगी। डिग्रीज़ की डिटेल देने के लिए सबसे पहले आप अपने मैट्रिक के डिटेल्स को फिल आउट करके दें, फिर इंटर के दें, फिर बैचलर्स के दें, बैचलर ऑनर के दें, फिर मास्टर के, फिर MPhil के, फिर PhD के। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चले, मैट्रिक से आगे पे बढ़ते जाएँ। तो यहाँ पर मेरा तो वेरीफाई हुआ है क्योंकि मैंने तो पहले करवाया था। तो अभी आप तो ऐड डिटेल्स ऑफ डिग्रीज़ पे मैं क्लिक कर लूँगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स आप दे देंगे। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी रेंडमली सेलेक्ट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ 16 ईयर मास्टर डिग्री। और स्टार्टिंग डेट आपको याद होगा कि आपने कब अपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। अगर नहीं भी है तो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में भी हो। उसके बाद यहाँ पर आप इनकम्प्लीट एजुकेशन है या करंटली इनरोल क्या है तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इन दोनों में से कोई नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एंडिंग डेट भी कैलेंडर के थ्रू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डी नेम ऑन डिग्री ये कर लेंगे। फिर जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल परफेक्ट डालनी है। एंडिंग डेट, एजुकेशन की स्टार्टिंग डेट, ये सारी चीज़ें बहुत ही एहतियात से आपने फिल आउट करना है क्योंकि ये एक बार चेक नहीं होता, ये बार बार चेक हो रहे हैं। इनिशियली स्क्रूटनी में चेक होता है, उसके आगे जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं या लेकर जाते हैं तब आपका चेक हो रहा है। यानी कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होगी तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। टाइटल है, जो सारी चीज़ें हैं ये आप बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर एक डिग्री को सेलेक्ट कर लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए। Is your name, father's name including date of birth on your CNIC and your educational documents same? तो आप यस कर दें, नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम, फादर्स नेम, डिग्री, टाइटल, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स एक्सेट्रा सेम ऑन योर डिग्री एंड योर ट्रांसक्रिप्ट। कि आपकी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट में भी सेम है तो आप यस कर दें। फिर आप नेक्स्ट में क्लिक कर दें।
थर्ड क्वेश्चनियर में ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना ट्रांसक्रिप्ट HEC से अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो ट्रांसक्रिप्ट के बैक साइड पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साइन और स्टैम्प होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर भी यस कर दें और नेक्स्ट कर दें। उसके बाद प्लीज़ कंफर्म देयर इज़ नो रेजिंग, कि आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई भी रेजिंग या मिस प्रिंटिंग या कोई भी चीज़ अल्फ़ाबेट मिटा हुआ ना हो आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट पर, तो आप यस कर दें। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर आप आपके पास वैलिड CNIC और अगर फॉर्जन है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर सबमिट कर दें। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास अटेस्टेशन डिटेल्स आ जाएंगी। अटेस्टेशन डिटेल्स में आपने सबसे पहले अपना मोड ऑफ अटेस्टेशन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर अटेस्टेशन थ्रू कोरियर सेलेक्ट कर रही हूँ। तो अटेस्टेशन थ्रू कोरियर अगर मैं सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड आ जाएगा। अगर मैं इनसाइड पाकिस्तान से कर रही हूँ तो मैं इनसाइड को सिलेक्ट कर लूँगी, और अगर मैं आउटसाइड से कर रही हूँ तो मैं आउटसाइड से कर दूँगी। तो जैसे मैं इनसाइड पाकिस्तान से करूँगी तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी रैंडमली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, तो आई हैव नो डिसेबिलिटी, तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपके एजुकेशनल डिटेल्स के सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप कौन सी डिग्री को अटेस्ट करवाना चाहते हैं। फॉर यहाँ पर लिखा हुआ भी है फ़ी फॉर अटेस्टेशन ऑफ ईच फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट इज़, अगर आप फोटोकॉपी करवाना चाहते हैं तो उसके 700 हैं। तो यहाँ पर आप डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी कौन सी डिग्री है, 1 है 2 है जो भी, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटोकॉपी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि 1 है 2 फ़ोटोकॉपीज़ करवाना चाहते हैं, जितने भी करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आप अपनी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट भी करवाना चाहते हैं ओरिजिनल का। यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप फ़ोटोकॉपीज़ के करेंगे। यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर उसकी फ़ोटोकॉपी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप HEC का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कितने करवाने चाहते हैं आप, और यहाँ पर फ़ोटोकॉपीज़। तो ये आप देखते जाएं कि मैंने यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मेरे पास 2400 हो गया, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के 1000 और फ़ोटोकॉपीज़ की 2। और यहाँ पर मैंने ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट 1 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मेरे पास 1000 आ गए। तो इसी तरीके से मैं अपने डुप्लिकेट और ओरिजिनल को करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगी कि अगर डुप्लिकेट है मेरा तो मैं येस करूँगी, अगर नहीं है मेरे ओरिजिनल है तो मैं नो पर सेलेक्ट कर लूँगी और सेव एंड क्लोज़ कर दूँगी। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। कॉपी ऑफ CNIC फ्रंट क्लिक करेंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे पिक्चर, और यहाँ पर कॉपी ऑफ CNIC बैक अपलोड कर देंगे। उसी एजुकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट में यहाँ पर कॉपी ऑफ डिग्री है, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, बैक एंड फ्रंट दोनों। फिर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वो आप क्लिक कर लेंगे। पर्सनल डिटेल्स के बाद, डिटेल ऑफ डिग्री देने के बाद, अटेस्टेशन डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद लास्ट जो स्टेप हमारा होगा वो होगा वेरीफाइड डिटेल्स, यानी जितनी डिटेल्स हमने दी हैं वो उनको वेरीफाई करना है कि वो ठीक हैं या नहीं। तो यहाँ पर फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस, तो ये हमने देखना है कि ये हमारे ठीक होंगे हैं या नहीं। अगर ठीक है तो इसको हम टिक कर देंगे। एड्रेस लाजमी देखें कि आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स TCS के थ्रू भेजते हैं तो वो फिर आपको वापस उसी मेलिंग एड्रेस में ला कर देते हैं जो आपने यहाँ पर लिखा होता है। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं उसके बाद यहाँ पर टिक कर कर सबमिट कर देंगे। ये आपका डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में जब आप टिक करके सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी एप्लीकेशन इनिशियल स्क्रूटनी के लिए चली जाएगी। जब आपकी इनिशियल स्क्रूटनी कंप्लीट होगी तो आपके पास ईमेल आ जाएगा। ईमेल आने के बाद आप यहाँ से अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी। डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल देंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को, और TCS के नियरली जो TCS है उधर जाएंगे तो आपको अपनी फ़ीस साथ लेकर जानी होगी, अटेस्टेशन फ़ीस साथ, अपनी ओरिजिनल डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट जिसको आप अटैच करवाना चाहते हैं वो भी लेकर जाएंगे। फिर फ़ोटोकॉपीज़ भी साथ होनी चाहिए क्योंकि वो HEC के रिकॉर्ड में होंगी, और फिर बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर गिवन है। ये आप रीड करके ये नीचे साइन वगैरह करके आप वहाँ पर ले जाएंगे।
जब आप टीसीएस जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपनी तमाम चीज़ें लेकर, फ़ीस लेकर, तो टीसीएस वाले आपको एक स्लिप देंगे, जो एक स्लिप जो आपके पास रहेगी और एक स्लिप आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वो अटैच करके एचईसी भिजवा देंगे। तो एचईसी हर एक स्टेप में आपको ईमेल करती है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं तब आपके पास ईमेल आती है। जब इनिशियली स्क्रूटनी कंप्लीट होता है तब आपके पास एचईसी की तरफ से ईमेल आती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ की कमी हो तब आपके पास एचईसी से ईमेल आती है। जब आप टीसीएस जाते हैं और टीसीएस में सबमिट करवा देते हैं डॉक्यूमेंट्स तब भी आपके पास ईमेल आती है और आपको एचईसी एक टास्क देता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जब आएंगे तो उसके बाद आपको व्यू टास्क डिटेल्स मिलेंगी, तो इसमें आप क्लिक कर देंगे। जब आप व्यू टास्क करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो आपको टीसीएस ने एक स्लिप दी होगी उसके ऊपर लिखा होगा सीएन नंबर आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कोरियर कंपनी यानी टीसीएस के थ्रू आप कर रहे हैं तो टीसीएस यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर टीसीएस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोरियर डेट, किस डेट को आपने अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं तो यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप अपने फाइल को अपलोड कर लेंगे। जो टीसीएस की स्लिप थी उसको आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे और अगर आपके पास कोई कमेंट है तो यहाँ पर कमेंट करके सबमिट कर देंगे। 12 डेज़ बाद आपको टीसीएस के थ्रू मेलिंग एड्रेस में आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं अटैच होकर। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है टीसीएस के साथ, तो आप भी ट्राई करें। तो इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एचईसी से अटैच होकर मिल जाते हैं। मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता सकूं अटेस्टेशन के हवाले से। बाकी आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।